हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर एंड ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर हमें एक लीनियर ऑपरेटर गिवन है और उसके इसमें हमें आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने तो कैसे करोगे, और अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने तो कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर ऑपरेटर के केस में क्या होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी, देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर, T be a linear operator on a vector space V, a non-zero vector V in V is called an eigenvector of T if there exists a scalar lambda such that T of V is equal to lambda V. The scalar lambda is called the eigenvalue corresponding to the eigenvector V. Corresponding to the eigenvector V. ओके, तो देखिए डेफिनेशन क्या है। लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए वेक्टर स्पेस वी। हमें एक लीनियर ऑपरेटर गिवन होगा ऑन ए वेक्टर स्पेस वी। ए नॉन जीरो वेक्टर वी इन वी इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ टी। अगर हम वी से एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर उठाते हैं तो उसको अगर हम वेक्टर स्पेस वी से कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर्स कंसीडर करेंगे तो उसको आइगन वेक्टर हम कब बोलेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर लैम्डा सच दैट, कि जब हम उस वी के ऊपर लिनियर ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, जब हम टी ऑपरेट करेंगे उस वेक्टर के ऊपर तो हमें क्या मिले यहाँ पे, लैम्डा वी। ओके, जब भी हम वी पे टी ऑपरेट करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, लैम्डा वी। then V is called an eigenvector and lambda is called eigenvalue corresponding to eigenvector V। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होता है, V के कोरस्पॉन्डिंग एक लैम्डा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, V इज एन आइगन वेक्टर ऑफ T एंड लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ V। ठीक है, तो हम आइगन वेक्टर को और क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, देखिए आइगन वेक्टर को हम या तो हम आइगन वेक्टर यूज कर लेते हैं या फिर इसको क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, प्रॉपर वेक्टर। ठीक है, ये टर्म्स हम यूज करते हैं आइगन वेक्टर के लिए। ऐसे ही आइगन वैल्यूज के केस में है आइगन वैल्यूज और हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और प्रॉपर वैल्यू। ओके, तो अगर हमें एक लीनियर ऑपरेटर गिवन है और कहा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट करो, मीन्स आइगन वैल्यूज वो वहाँ पे पूछना चाहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए
यहाँ तक ठीक है कि अगर हमें एक लीनियर ऑपरेटर गिवन है, ठीक है, देन ए नॉन जीरो वेक्टर v इन v इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ t इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर लैम्डा, ठीक है, सच दैट जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी कि हमें एक v के कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा फाइंड आउट करना है जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नोट दैट मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, देखिए, नोट दैट a vector is an eigenvector of a matrix A if and only if it is an eigenvector of L सबस्क्रिप्ट A। अब यहाँ पे जो ये LA है, ये क्या है, LA क्या है, पहले हम कंप्लीट नोट लिख लेते हैं। देखिए, लाइकवाइज ऐसे ही आइगन वैल्यूज़ के केस में होगा, लाइकवाइज स्केलर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A if and only if it is an eigenvalue of L A, ठीक है। तो देखिए, लिनियर ऑपरेटर हमें गिवन है तो उस केस में हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। अब अगर हमें मैट्रिक्स के केस में फाइंड आउट करने हैं तो क्या है, देखिए, नोट दैट ए वेक्टर इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स A if and only if it is an आइगन वेक्टर ऑफ LA। एंड व्हाट इज LA? LA ये क्या है, यहाँ पे देखिए, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन बाय मैट्रिक्स A। LA क्या है, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन बाय मैट्रिक्स A। ओके, तो यहाँ डेफिनेशन में इसने क्या कहा कि ए वेक्टर इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स A इफ एंड ओनली इफ इट इज एन आइगन वेक्टर ऑफ A। अगर हम किसी भी वेक्टर को आइगन वेक्टर बोल लेंगे मैट्रिक्स का, तो उससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इट इज एन आइगन वेक्टर ऑफ LA, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो अगर वो आइगन वेक्टर है LA का, तो हम बोल देंगे कि इट इज़ एन आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, एंड इफ वी हैव टू गिवन दैट आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, देन वी कैन ईजली सी दैट आइगन वेक्टर ऑफ LA, ठीक है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ LA? डेफिनेशन क्या होगी, लेट A be an M cross N matrix, let A be an M cross N matrix with entries from F, then the left multiplication transformation LA is defined as Fn to Fm, okay, is linear। तो यहाँ पे देखिए, ये हमें पता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N की, तो उससे हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करेंगे तो उसके इसमें क्या होगा कि जो डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस होगी, तो वो क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड द डायमेंशन ऑफ कोडोमेन स्पेस क्या होंगी, नंबर ऑफ रोज, ठीक है।
तो यहाँ पे जो लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन है यही है डेफिनेशन। लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स with entries from F, then the left multiplication transformation LA is Fn to Fm is linear। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक। एग्जाम्पल इज let a matrix 1 4 3 2 and we take an eigenvector v1 is 1 and -1 and other v2 is 3 and 4। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने 2 वेक्टर्स लिए v1 एंड v2, अब इनको हम आइगन वेक्टर कब बोलेंगे? इफ़ एंड ओनली इफ v1 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ LA। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने नोट क्या लिखा था कि ए वेक्टर इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ इज एन आइगन वेक्टर ऑफ LA। ठीक है, और हाँ, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन बाय मैट्रिक्स मीन्स जब हम इसको डिफाइन करेंगे यानी कि AX। ठीक है, यही है लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हुई है मैट्रिक्स की। तो अब यहाँ पे देखिए v1 एंड v2 आपके पास क्या है? 2 वेक्टर्स हैं, तो इनको आइगन वेक्टर आप कब बोलोगे? v1 एंड v2 वेक्टर्स is an eigenvector of A if and only if v1 and v2 vectors is an eigenvector of LA। तो यहाँ पे देखिए LA मीन्स लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन बाय मैट्रिक्स, तो LA v1 क्या आएगा? LA v1 इज इक्वल टू A v1। ओके, तो A आपके पास क्या है? 1 3 4 2 एंड v1 इज 1 -1। ओके, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ से? -2 2 एंड -2 जब कॉमन लेंगे तो 1 एंड -1। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया? -2 इंटू v1। यहाँ पे देखिए LA v1 इज इक्वल टू A v1 इज इक्वल टू -2 v1। अब यहाँ पे लेमडा क्या है? लेमडा 1 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? A v1 इज इक्वल टू लेमडा 1 v1। ओके, अब यहाँ पे देखिए v1 आइगन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक आइगन वैल्यू मिली है लेमडा 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लेमडा 1 इज इक्वल टू -2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर v1। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर v1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? इज एन आइगन वैल्यू ऑफ LA। तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे? लेमडा 1 इज इक्वल टू -2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A एंड v1 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ A। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया? लेमडा 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ LA एंड v1 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ LA। तो आपका जो नोट था उसको यूज करके हम क्या बोल देंगे कि v1 एंड लेमडा 1 इज एन आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू ऑफ A। ठीक है, ऐसे ही हम v2 के केस में करेंगे। देखिए v2 आपको क्या गिवन है? v2 इज इक्वल टू 3 एंड 4। तो यहाँ से LA v2 जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा? यहाँ से A v2 एंड A इज 1 4 3 2 एंड v2 इज 3 4। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 15 एंड 20। ठीक है, 5 यहाँ से कॉमन लीजिए तो 3 एंड 4 इज इक्वल टू 5 v2। तो यहाँ से आपके पास आया LA v2 इज इक्वल टू 5 v2। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आपके पास लेमडा 2 क्या है? 5। दिस इम्प्लाइज v2 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ
is an eigenvector of LA, and this implies V2 is an eigenvector of A. Okay, similarly we can write lambda 2 is an eigenvalue of मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक यही था, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर का। ठीक है, व्हाट इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ लीनियर ऑपरेटर एंड व्हाट इज़ आइगन वेक्टर ऑफ लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर के केस में भी हमने कर लिया एंड मैट्रिक्स के केस में भी हमने कर लिया। अगर आपको लीनियर ऑपरेटर के केस में फाइंड आउट करना आ गया तो ईजिली आप वहाँ पे मैट्रिक्स के केस में भी फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो आप वहाँ से एक लीनियर ऑपरेटर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप वहाँ से बना सकते हो ईजिली, क्योंकि आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी ही आपके पास क्या होगी, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन स्पेस, एंड जितने आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगी, डायमेंशन ऑफ क्या होंगे, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है मान लो n क्रॉस n की, तो मान लो आप यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे बनाओगे तो जो डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस होगा वो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड जो डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रोज। ओके,